everyone, this is Class 9 History Chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution. So पिछले वीडियो में हम लोगों ने द एज ऑफ सोशल चेंज का पहला पार्ट कवर किया था विच वॉज लिबरल्स, रैडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. इस वीडियो में हम लोग इसका सेकेंड पार्ट विच इज़ इंडस्ट्रियल सोसाइटी ऑफ एंड सोशल चेंज, इसको हम लोग कवर करेंगे. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी है. सो व्हाट हैपेंड वॉज ये चेंजेस में ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ यानी कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था. इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो करने लग गई, बहुत इनकम आने लग गई, बहुत ज़्यादा वो लोग ग्रो हो गए. अब कहते हैं ना, अब कॉइन हैज़ अ पॉजिटिव साइड एंड अ नेगेटिव साइड. सो इंडस्ट्रीज ग्रो करने लग गई, बड़ी हो गई, प्रॉफिट्स आए, बहुत अच्छा हुआ, वो हो गया हमारा पॉजिटिव साइड. अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव साइड क्या है इसका. Working hours increased, poor wages, unemployment and housing and sanitation problems. So जो workers थे ना, उन लोग के वर्किंग आवर्स बढ़ गए थे. अरे इतना अच्छा भाई तुम लोग कर रहे हो, तुम और काम करते रहो. उनकी वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. लाइक 15 to 16 आवर्स अ डे उन लोग को काम करना पड़ता था. पुअर वेजेस बहुत कम मिलते थे उनको, क्योंकि काम ज़्यादा कराते थे, वेजेस कम देते थे. अनएम्प्लॉयमेंट, ज़रूरत पड़ती थी तो रखते थे, नहीं तो निकाल देते थे, तो वो लोग की एम्प्लॉयमेंट नहीं होती थी. तो अनएम्प्लॉयमेंट अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, लेकिन पहले ऐसा ही होता था कि अनएम्प्लॉयमेंट होती थी, काम हो तो रखो, नहीं तो फिर आप जा सकते हो. हाउसिंग और सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, उनके पास हाउसिंग तो थे नहीं, पैसे नहीं थे तो हाउसिंग में और सैनिटेशन प्रॉब्लम्स होती थी. लिबरल्स एंड रेडिकल्स डिमांडेड चेंज. लिबरल्स और रेडिकल्स तो वैसे ही चेंज वाले थे, तो उन लोगों ने चेंज की डिमांड की, यार अब तो चेंज आना ही चाहिए, इतना प्रॉब्लम्स हो रहा है. लिबरल्स एंड रेडिकल्स और प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स. जो लिबरल्स और रेडिकल्स है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स थे. अब वो लोग, इससे हुआ क्या, वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स थे क्यों? सो ये लोग के पास जितना भी इनकम आता था ना, वो लोग अपने सारे मतलब ये जो भी सैलरीज उनको दे देते थे, वर्कर्स को सैलरीज के नाम पे. और मतलब क्योंकि रेडिकल तो चाहता ही था कि सब लोग इक्वल ही रहे, तो वो लोग एकदम सबको इक्वली पैसे दे देते थे. और लिबरल्स भी ऐसा ही करते थे, इक्वली दे देते थे, बिकॉज दे वर प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स. They could not bring change due to the old aristocracy and the conservatives regime. अब वो लोग चेंज क्यों नहीं ला पा रहे थे? उनको अगर चेंज की डिमांड थी तो वो लोग चेंज लाए क्यों नहीं? क्योंकि बिकॉज ऑफ द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनेगा. ये जो एरिस्टोक्रेसी थी वो लोग उसको चेंज ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सदियों से यही चलता आ रहा था. इसलिए, और क्योंकि सदियों से यही हो ही रहा था कि जिसकी ये प्रॉपर्टी है वही उसी के पास सारा प्रॉफिट जाएगा, जिसकी प्रॉपर्टी है उसी को प्रॉफिट मिलेगा. तो यही हो रहा था सदियों से. ओल्ड एरिस्टोक्रेसी को वो लोग चेंज नहीं कर सकते थे. एंड दी कंजर्वेटिव्स कौन थे? तो कंजर्वेटिव्स हम लोगों ने देखा जिनको चेंज नहीं चाहिए था, वो लोग कंजर्वेटिव्स थे. सो व्हाट हैपेंड वाज, हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था कि वहाँ से फ्रांस मोनार्क से हट गया था, डेमोक्रेटिक बन गया था. फिर उसमें वापस आया नेपोलियन बोनापार्टे आया था उसमें वापस, और उसने पूरा वो सब, और वो हार गया था एक वॉर में. तो वापस वहीं से वापस सारे राजा महाराजा का वापस शुरू आना हो गया था. तो अब वापस ये जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी थी वो शुरू हो गई थी. वो लोग चेंज ला ही नहीं पाए थे उस टाइम पे. द नेशनलिस्ट वर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड. नेशनलिस्ट होते क्या है? नेशनलिस्ट टॉक्ड अबाउट द नेशंस. ऐसे इंसान जो नेशन के लिए बात करते, नेशन को अच्छा करने के लिए बात करते, उसे नेशनलिस्ट कहते थे. ये लोग भी लिबरल्स और रेडिकल्स के साथ मिले हुए थे कि हाँ हम भी चेंज चाहते हैं और ये चेंज आना ही चाहिए. वो लोग नेशन के अच्छे के बारे में बात करते थे. उनको ऐसा था कि यार इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने ही चाहिए. नेशनलिस्ट भी सबको इक्वल राइट्स ही देना चाहते थे. गेसिपी मेजिनी ये भी एक नेशनलिस्ट ही है. सो दीज वर ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. हम लोगों ने देखा कि इसका एक पॉजिटिव साइड था कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, और नेगेटिव साइड था कि ये जो वर्कर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े. लिबरल्स और रेडिकल्स चेंज लाने गए, पर वो लोग चेंज नहीं ला पाए बिकॉज दी ओल्ड एरिस्टोक्रेसी और कंजर्वेटिव्स. तो वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स भी थे, और जिससे हुआ क्या, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स से
प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स हुए तो वो लोग इक्वालिटी लाना चाह रहे थे, सबको इक्वली मानते थे। नेशनलिस्ट भी इन्वॉल्व हो गए इनके साथ कि हाँ हम भी नेशन को बढ़ाएंगे, अच्छा करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। दे वर द नेशनलिस्ट, हमें इक्वल राइट्स चाहिए, इक्वल राइट्स देंगे हम लोग सबको। वो नेशनलिस्ट थे, जो इक्वल राइट्स देना चाहते थे वो नेशनलिस्ट थे। गिब्सबी मैज़नी एक बहुत नोन नेशनलिस्ट था। So this was the all about the industrial society and the social change, which was a subtopic of the age of social change. So hope you guys like this video. Do share, do comment, and do subscribe to our channel Ask and Study. Thank you.